हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मेरी एसएसटी की पहली क्लास है 2026 के लिए। तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए सभी आपको कराने वाले हैं। देखिए, 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएसटी के सभी आपको कराएंगे। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। देखिए, सीडीपी की क्लासेस डेली चल रही हैं। तो सीडीपी के चाहे पेपर 1 वाले हों चाहे पेपर 2 वाले हों, दोनों लोग प्रॉपर तरीके से देखिएगा, क्योंकि देखिए सीडीपी आपकी सेम पूछी जाती है। तो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए शुरू कर दीजिए, और जितनी भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ सारे करते जाइए। आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। देखिए, चाहे एसएसटी हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, ईवीएस आपका पेपर फर्स्ट में पूछा जाता है। तो इसकी भी क्लासेस चलने वाली है। और सीडीपी देखिए 30 नंबर की आपकी 30 नंबर की पेपर 1 में पूछी जाती है और पेपर 2 में भी पूछी जाती है। इसलिए दोनों लोग देखिएगा, सीडीपी और एसएसटी। एसएसटी आपकी 60 नंबर की पूछी जाती है पेपर 2 में। तो जो एसएसटी होगी वह पेपर 2 वाले लोग देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, करते जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए, ताकि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए, 30 क्वेश्चन में से ज़रूर बताइएगा आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पहला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है, तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर हो जाएगा सही। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र शामिल है। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासत को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो किसने भारत की रियासत को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी, तो वह हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सभी पॉइंट पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। तो कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में काम करता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के समवर्ती सूची के मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कार्य करती हैं। तो याद रखिएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें से बताना है कि भारत की संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वह हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो वह हो जाएगा मुर्शिद कुली खान के। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, 18वीं सदी में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था और एक अर्ध स्वतंत्र प्रांत बन गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। तो किसने कहा था, तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। तो किसने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। तो किसने कहा था,
तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो नाना साहेब ने कहा था। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, नाना साहब बालाजी बाजीराव के नाम से भी जाने जाते थे। वह भारत में मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। तो याद रखिएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? तो कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे जो उपयोगी विधि होगी वह कौन सी होगी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? तो एडुसेट से क्या अभिप्राय है? तो वह हो जाएगा एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। यहाँ पे पहला राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, इसका पूरा नाम है एजुकेशन सैटेलाइट है। तो याद रखिएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो वह कबीर दास के। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पंचवाड़ी यह कबीर की कविताओं और उनके गीतों का संग्रह है, जिसे उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया किस काल की कृति है? तो वह हो जाएगा राष्ट्रकूट काल की है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान अपनाया गया था, तो वह हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और पूरी तरह से भारत में लागू हुआ था वह 1950 में हुआ था। तो याद रखिएगा, पूरी तरह 1950 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो वह हो जाएगा वायुमंडल। यहाँ पे 4 आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए, वायुमंडल को आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। तो पहला हो जाएगा आंतरिक कोड, फिर बाहरी कोड, मेंटल प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो क्या कहलाता है? तो जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, तो वह विसर्प कहलाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर, यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा संसाधन बेहद उपयोगी है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे वायु मार्ग हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है? तो वह जनसांख्यिकी कहलाती है। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, जो नहीं है।
और शिक्षा का अधिकार है, और देखिए शोषण के विरुद्ध का भी अधिकार है, और धर्म की आज़ादी का भी अधिकार है। जो नहीं पूछा है तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? वह हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत और संसाधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? तो विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? तो वह पीसीकल्चर कहलाता है। यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए सेरीकल्चर किससे संबंधित होता है? तो सेरीकल्चर संबंधित होता है तो यह रेशम कीट से संबंधित होता है सेरीकल्चर। और विटीकल्चर, विटीकल्चर आपका अंगूर के खेती से संबंधित होता है। और हॉर्टिकल्चर होता है संबंधित तो बागवानी जिसमें फल सब्जियां फूल उगाने से संबंधित होता है तो हॉर्टिकल्चर। तो याद रखिएगा जो मछली का प्रजनन कहलाता है वह हो जाएगा पीसीकल्चर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो स्थल संधि कहा जाता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? वह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो वह हो जाएगा ब्रह्म समाज हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? तो 1828 में की थी। याद रखिएगा। तो इसका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा को विरोधाभासी है? तो आगमनात्मक अधिगम किस विधा का विरोधाभासी है? तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा संरचनात्मक प्रशिक्षण का। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। दूसरा है यह दूसरों के तर्क और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो आपका देखिए दूसरा गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ए सत्य हो जाएगा और बी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो अनुभवजन्य साक्ष्य क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? तो मानव इतिहास में कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे पूरा पाषाण काल। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो वह हो जाएगा द्वितीयक हो जाएगा। यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग बताते हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए।